स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वासिम्पल, मैं आपके साथ सैयद शमशाद हुसैन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था, जो एक बार कैंसिल भी हो गया था, बाद में फिर डेट आया, फिर उसका जो है एग्ज़ाम लिया गया। उसका परीक्षा फल कल ही जारी कर दिया गया है 14 तारीख को। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना रिज़ल्ट अब भी नहीं देख पा रहे हैं या फिर कंफ्यूज हैं कि शायद मेरा रिज़ल्ट आया या फिर नहीं आया। ठीक है, कुछ लोगों ने पेपर के माध्यम से भी देखा है, तो ऑफिशियल साइट के माध्यम से एक बार आप री जाँच अवश्य कर लें कि आपका रिज़ल्ट आया या फिर नहीं। और रिज़ल्ट आने के बाद जो पीटी के लिए बुलाया गया है, उन लोगों को कौन कौन से दस्तावेज लेकर जाने होंगे, कहाँ जाने होगा, क्या तैयारियां अब करनी है, तो आइए आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट बताने जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप इसके होम पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेटेस्ट बिहार पुलिस, बिहार फायर सर्विस, होम सर्विस, बिहार होम गार्ड्स, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बिहार पुलिस में ही आपको सेलेक्ट करना है। आज का डेट आपको मिल जाएगा। अगर आप कल देख रहे हैं तो 16 को डेट आपको यहाँ मिलेगा। लेटेस्ट जो यहाँ पर आया है 14/11/2024 रिटन एग्जामिनेशन रिजल्ट ऑफ शॉर्टिंग ऑफ कांस्टेबल फॉर पीईटी एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर दिया गया है, कांस्टेबल बिहार पुलिस। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। ये वाला पूरा डाउनलोड आपको कर लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार पुलिस की सिपाही स्वर्ग में जिला पुलिस, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस अन्य इकाइयों में सिपाही पद के जो 21,391 रिक्तियों के लिए जो आयोजित लिखित परीक्षा के आधार पर अगले चरण शारीरिक दक्षता और परीक्षा पीईटी के लिए जो चयनित अभ्यर्थियों का परीक्षा फल है वो प्रकाशन कर दिया गया है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन हम पढ़कर बता दें, उसके बाद अपना रिजल्ट चेक करिएगा, फिर आपको बताएंगे कि क्या क्या आपको लेकर जाना है। ठीक है, तो केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती द्वारा बिहार पुलिस की सिपाही स्वर्ग में जिला पुलिस, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस अन्य इकाइयों में सिपाही पद की 21,391 रिक्तियों के लिए दिनांक 9 जून 2023 को विज्ञापन संख्या 1/2023 के राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों में तथा परिषद की वेबसाइट पर प्रकाशित जो है किया गया था। उक्त विज्ञापन में सिपाही के रिक्त पदों की संख्या 21,391 रखा गया था, जिसका आरक्षण कोटिवार निम्नतः नीचे लिखा गया है, जिसमें सामान्य वर्ग, गैर आरक्षित जनरल कैटेगरी के आरक्षण कोटि में 1 है और 8,556 सिपाही पद के लिए था। ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण कोटि में 7 था और 2140 सिपाही पद के लिए था। अनुसूचित के लिए 2 आरक्षण में और 3400 सिपाही के लिए। अनुसूचित जनजाति में 3 था आरक्षण के लिए और 228 सिपाही पद के लिए। ईबीसी के लिए 4 था आरक्षण में और सिपाही पद के लिए 3,842। वहीं पिछड़ा वर्ग बीसी के लिए 5 था और सिपाही वर्ग के लिए 2570। ठीक है, पिछड़े वर्गों की महिलाओं BCW के लिए 6 था आरक्षण कोटि में और 655 था। कुल योग यहाँ पर आपका 21,391 था। विवरण पंजीकृत ऑनलाइन जो आवेदन की संख्या थी वो यहाँ पर बताया गया है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, इतने लोगों ने आवेदन किया था। अभ्यर्थी द्वारा स्वयं रद्द किए जाने आवेदनों की संख्या 27,672 थी। पूर्ण आवेदनों की संख्या जो है 14,484 था। पूर्ण एवं शुल्क जमा करने वाले आवेदनों की संख्या यहाँ पर आप देख सकते हैं वो इतना रखा गया था। ठीक है, सवीक्षोपरांत अस्वीकृत आवेदनों की संख्या जो है 3,551 था। वैध आवेदनों की संख्या यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्त बताया गया है। परिषद की दिनांक 16/5/2024 को आयोजित बैठक में वैध अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा 6 चरणों में लेने का निर्णय लिया गया और इसकी सूचना केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती का सूचना ज्ञापांक 1 दिनांक 11/7/2024 द्वारा परिषद की वेबसाइट एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई। लिखित परीक्षा का कार्यक्रम राज्य के 38 जिलों में अवस्थित 545 परीक्षा केंद्रों में निम्न अनुसार रहा था, जो कि दिनांक 7 तारीख को हुआ, 11 तारीख को हुआ, 18/8 को हुआ, 21/8 को हुआ, 25/8 को हुआ और 28/8 को हुआ, जिसमें अभ्यर्थियों की संख्या बताई गई है और उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या भी यहाँ पर बताई गई है। लिखित परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों में से 511 अभ्यर्थी विभिन्न कारणों से अयोग्य घोषित किए गए, जिसकी विवरण निम्न अनुसार है। कदाचार प्राथमिकी के आधार पर 80 और गलत रोल नंबर प्रश्न पुस्तिका नंबर अंकित करने के आधार पर 431, कुल 511 यहाँ पर रद्द किए गए। इस प्रकार लिखित परीक्षा में भाग लेने वाले वैध अभ्यर्थियों की संख्या यहाँ पर 11,94,590 रही। इनका मूल्यांकन एवं मेघा निर्धारित विज्ञापन संख्या यहाँ पर 11/7/2024 को प्रकाशित सूचना के अनुसार किया गया। बिहार पुलिस हस्तक 1978 के परिशिष्ट 103 दिनांक 9/6/2023 के अनुसार यथाकथन इसमें सिपाही स्वर्ग के नियुक्त की प्रक्रिया अभिलेखित है।
और यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। आगे चलते हैं, मेन मुद्दे की बात करते हैं। यहाँ पर लिखित परीक्षा के आधार पर चयन प्रक्रिया के अगले चरण शारीरिक दक्षता यानी फिजिकल टेस्ट यानी पीईटी हेतु चयनित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या निम्न तालिका अनुसार है। तो यहाँ पर जो पीईटी के लिए जिनको बुलाया गया है, गैर आरक्षित वर्ग यानी यूआर की संख्या की बात करें तो पीईटी हेतु चयनित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या जो है 42,780 है, जिसमें पुरुष 13,900, वहीं महिला 7,485 है। कुल 21,385 लोग यहाँ पर बुलाए गए हैं। वो गैर गृह रक्षक में आपको 13,905 है और 7,440 है, वहीं 21,395 कुल रखा गया है। ईडब्ल्यूएस के लिए 10,700, अनुसूचित जाति के लिए 17,000 और अनुसूचित जनजाति के लिए 1,140 यहाँ पर। यानी इस बात से स्पष्ट होता है कि जितने लोगों को अभी बुलाया गया है, काफ़ी लोगों को बुलाया गया है। यहाँ पर पीटी बड़ा जोरदार का होने वाला है। तो पीटी के लिए अपने आप को आपको तैयार करना है। विज्ञापन के शर्तों एवं लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर चयन प्रक्रिया के दूसरे चरण शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए आरक्षण कोटिवार चयनित अभ्यर्थियों की संख्या निम्न है। एक बात तो तय है यहाँ पर कि जो भी लोग यहाँ पर टेस्ट रिटन एग्ज़ाम पास कर चुके हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है और वो बहुत ही मेहनत और लगन के साथ अपना जो पीटी है उसका तैयारी करें, जिसमें दौड़ होगा, आपका गोला फेंक होगा, आपका हाई जंप होगा, ठीक है, और लॉन्ग जंप भी होगा, ठीक है। तो उसके लिए आप अपने आप को तैयारी में जुट जाएं। यहाँ पर अभ्यर्थियों की संख्या उपलब्ध न होने के कारण गैर गिरक्षक वर्ग के चयन किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या निम्न तालिका अनुसार पूर्ण निर्धारित की गई है, वो संख्या यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस है गैर आरक्षित के लिए, ठीक है। बाकी आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिनका भी रोल नंबर है वो सारा रोल नंबर यहाँ पर लिस्टेड किया गया है। तो बारी बारी से चेक करना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि 472 यहाँ पर पेज हैं। तो कंट्रोल F आप यहाँ पर डालेंगे और कंट्रोल F डाल करके आप अपना रोल नंबर डालेंगे। और जैसे ही सर्च बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 00 यहाँ पर आ रहा है। अगर आपका आ जाता है तो आप यहाँ पर समझिए कि आपका जो रिजल्ट है वो आपका आ चुका है। जैसे हम 121002023 इस प्रकार से डालते हैं तो यहाँ पर एक ये लिस्टेड कर रहा है। जैसे ही हम सर्च बटन पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर इस तरह का एरो आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका है तो समझिए कि आपका जो रिजल्ट है वो आ चुका है। इस तरीके से आप अपना रिजल्ट जो है वो चेक कर लेंगे, ठीक है। बाकी शारीरिक जो परीक्षा है, जो पीईटी है परीक्षा है, उसके लिए यहाँ पर कुछ आवश्यक दस्तावेज और जो इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं वो आपको बता दें। लिखित परीक्षा के आधार पर अगले चरण के लिए योग्य पाए गए अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता फिजिकल टेस्ट के लिए जो है वो सम्मिलित होना होगा। इसमें सफल होना अनिवार्य है। शारीरिक दक्षता परीक्षा के प्रावधान एवं शर्तें विज्ञापन संख्या 1/2023 के अनुरूप ही होंगे। विज्ञापन में विहित प्रक्रिया के अंतर्गत दिए गए निर्देशों एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य है। शारीरिक दक्षता यानी पीईटी की तिथि, समय एवं स्थान के संबंध में अलग से सूचना परिषद की वेबसाइट पर दी जाएगी। इसी वेबसाइट पर दिया जाएगा। पीईटी में प्रवेश पत्र तिथि निर्धारित होने पर परिषद की वेबसाइट पर आपको इस पर जो है अपलोड कर दिया जाएगा। स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी प्रवेश पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किया जाएगा और प्रवेश पत्र के बिना परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। तो इसी वेबसाइट पर आपको प्रवेश पत्र भी आपको देखने को मिलेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी में प्रत्येक अभ्यर्थी को उसके लिए निर्धारित तिथि एवं समय पर भाग लेना अनिवार्य है, अन्यथा वे अयोग्य माने जाएंगे और उन्हें दूसरा अवसर भी नहीं दिया जाएगा। किसी भी स्थिति में अवधि विस्तार अथवा तिथि परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी के अवसर पर सभी अभ्यर्थी निर्दिष्ट समय पर अपने प्रवेश पत्र तथा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र की पावती की छायाप्रति के साथ नामांकित मूल प्रमाण पत्रों के तथा उनका एवं सेट छायाप्रति के साथ दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित होंगे। जो भी लीगल दस्तावेज होगा, जैसे कि आपको बता दें, वैध फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र आदि आपको लेकर जाना है। जन्मतिथि प्रमाण पत्र, मैट्रिक समकक्ष सर्टिफिकेट एवं अंक प्रमाण पत्र की मूल प्रति भी आपको लेकर जाना है। इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र भी लेकर जाना है। इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा का अंक पत्र भी आपको लेकर जाना है, यानी मार्कशीट। अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र भी आपको लेकर जाना है। वहीं पिछड़ा वर्ग की बात करें, बीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें तो यहाँ पर समकक्ष प्राधिकार निर्गत प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र और प्राधिकार द्वारा क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जो कि लन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होता है। विगत 1 वर्ष से पूर्व का निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर सामान्य प्रशासन विभाग भारत सरकार के परिपक्व संख्या दिनांक के अनुसार विहित प्रपत्र प्रमाण घोषणा पत्र भी संलग्न करना होगा, यानी 1 साल के से ज़्यादा पुराना आपका नहीं होना चाहिए। और स्वतंत्रता सेनानी जो है वो FFW अभ्यर्थियों के लिए जिला पदाधिकारी प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी होने का प्रमाण पत्र आपके पास
होना चाहिए और स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। स्थानीय आवासीय प्रमाण पत्र सभी के लिए मैंडेटरी है, ये यहाँ पर बताया गया है। अब नोट की बात कर लें तो आरक्षण का लाभ मात्र बिहार राज्य के मूल निवासी को ही देय होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग को कोटि के आरक्षण का दावा करने वाली महिला, अभ्यर्थी, विवाहित, अविवाहित का जाति क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिला के पक्ष में आय एवं परिपंथी प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के स्थायी निवास अंचल से निर्गत होना होगा। ठीक है, परंतु इस विवाहित महिला का अपने पिता के स्थायी निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिससे स्पष्ट हो जाए कि विवेचित विवाहित महिला बिहार राज्य की मूल निवासी है। आय एवं परिसंपत्ति संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की तिथि से 1 वर्ष के लिए वैध माना जाएगा। इस विज्ञापन हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के आधार पर निर्गत ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र मान्य होंगे। दस्तावेज सत्यापन का कार्य पीईटी के दिन ही सम्मानित किया जाएगा। सभी अभ्यर्थी उनके संबंधित दस्तावेजों की मूल प्रति के साथ अवश्य भाग लेंगे। इसके लिए अलग से समय नहीं दिया जाएगा और न ही अवधि विस्तार का अनुरोध मान्य होगा। निर्धारित तिथि एवं समय पर वंचित दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर परिषद तदनुरूप निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा। तो आप किसी भी तरह का कोताही न करें, जो भी लीगल दस्तावेज है वो अपना साथ में लेकर के ही वहाँ पर जाएंगे। बाकी इस नोटिफिकेशन को एक बार से आप रीड कर लीजिएगा और कुछ छूट गया या कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।